हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये डिस्काउंट का तीसरा क्लास होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और इसके पहले मैंने बहुत क्लास लिए हैं, जो भी नहीं देखे प्रॉफिट एंड लॉस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं वीडियो। और आपको कोई भी सवाल बहुत ही सिंपल मेथड से बताते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज का ये प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप लोग को यह जानना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। तो आप लोगों को हम बताते हैं क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य इधर है जिसको कि बोलते हैं मार्क प्राइस। अंकित मूल्य हो गया और इधर ये क्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों में अंतर ये है, देखिए क्रय मूल्य मान के चलिए कि हम दुकानदार हैं, तो अगर हम कोई चीज़ खरीद कर लाए 50 रुपया में, कोई चीज़ हम खरीद कर 50 रुपया में लाए, अब हमको उसको हम जो खरीद कर लाए तो हमको तो किसी को बेचना है, तो हम कुछ ना कुछ लाभ लेंगे, उसमें लाभ लेंगे। अगर 50 रुपया में खरीद के लाए, हम उनके चलिए 10 रुपया लाभ लेके उसको बेचना चाहते हैं, तो अंकित मूल्य उसका हम कितना रखना चाहिए। दुकानदार जो आप खरीदने आएंगे, आपको हम 50 रुपया अंकित मूल्य है, हम कुछ ना कुछ लाभ लेके बेचेंगे, तो हम सोचते हैं 10 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, तो उसका अंकित मूल्य हम 60 रुपया रखे हैं, ठीक है, 60 रुपया रखे हैं। और कोई ना कोई ऐसा आदमी आता है, बोलता है कि नहीं आपको कुछ छूट देना होगा, कुछ छूट देना होगा, तो हम बोलते हैं कि भाई 2 रुपया आपको छोड़ देते हैं। तो हम आपको 2 रुपया छोड़ दिए, तो इसमें 2 रुपया माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 में 2 घटा देंगे तो 58 रुपयों में हम बेचे, 58 रुपयों में हम बेचे। अब कोई ये 50 रुपया का चीज़ 58 रुपयों में बेचे, तो हमको इसमें लाभ कितना हुआ, 8 रुपया का लाभ हुआ इसमें हमको। अब इसको बोलेगा प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, तो 8 रुपया का लाभ हुआ 50 रुपया पर, प्रतिशत में लाभ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 बराबर 16% हमको लाभ हुआ, ठीक है। वही चीज़ हमको बोल रहा है, ये 2 को भी परसेंटेज में बदलना था, ठीक है। वो आपको इसमें समझाएंगे, आपको आप लोग बढ़िया से समझिए। हम सिर्फ समझाना चाह रहे थे क्रय मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या है। अब प्रश्न पर आते हैं, आप लोग समझ गए होंगे अंकित मूल्य क्या होता है। कोई भी अगर आप लोग दवाई भी खरीदने जाते हैं, वो जो दवाई का पर्चा जो डब्बा में लिखा हुआ रहता है मूल्य, वही अंकित मूल्य होता है, वही सूची मूल्य होता है, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। दुकानदार तो खरीद के लाता होगा कुछ रुपया में, कम रुपया में, लेकिन वो जो बेचता है, ठीक है, वो जो वहाँ से खरीद कर लाता होगा उसको कम पड़ता होगा, लेकिन जो बेचता है वो जो फिक्स रेट रहता है दवाई में लिखा हुआ उसी मूल्य पर बेचता है, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब इस प्रश्न को समझिए आप लोग, प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अभी जस्ट बताया आपको अंकित मूल्य क्या होता है, कितना होना चाहिए ताकि 10% छूट भी दे दें तो पर भी हमको 20% का लाभ हो। तो आपका इसका एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक है वो भी आपको बताएंगे, और इसका लॉजिक क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे। आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिए, और आपको समझने में एक जरा से भी कहीं कठिनाई नहीं होगा। तो प्रश्न है, देखिए इसका सबसे पहला ट्रिक होता है सीपी, जो कि क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, सीपी गुना ऊपर में लाभ, प्रॉफिट ले लीजिए, ठीक है, ऊपर में प्रॉफिट और नीचे में डिस्काउंट। ये अगर सीपी लिए प्रॉफिट, सीपी गुना प्रॉफिट बटा डिस्काउंट करेंगे तो इधर ये मेरा निकल जाएगा क्या, अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस या एमआरपी, ठीक है। ये मेरा अंकित मूल्य, इस साइड निकलेगा अंकित मूल्य। अब सिर्फ इसको सवाल को बैठा देना है, आपको दोनों चीज हम समझाएंगे। तो 12,000 है, ठीक है, 12,000 क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 ले लिए, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट को नीचे रखना है, डिस्काउंट नीचे में 10% की छूट देने के बाद
अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, 10 रुपया छूट देंगे तो 90 में बेचेंगे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जब रहता है तो 100% रहता है। 10% अगर छूट देंगे तो 90% में हमको बेचना होगा, 90 रुपया में बेचना होगा। तो ये नीचे में हो गया 90 और ऊपर में प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको कितना होना चाहिए? 20% का हमको लाभ होना ही चाहिए। तो 20% लाभ होना चाहिए। कोई भी वस्तु 100 रुपया का है तो 20% उसका 20 रुपया होगा, तो हमको 120 में बेचना होगा। तो 120 हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कटेगा 30 से, 30 या 90 और 30 चौके 120 और 3 से ये पूरा कट जाएगा। बराबर कितना हुआ? 4 गुना 4 16, 3 0, 16,000 रुपया मेरा क्या हो गया? वस्तु का अंकित मूल्य। इस साइड में ये अंकित मूल्य निकलता है। अब ये कैसे हुआ वो भी आपको हम समझाएंगे। इसका उत्तर यही हो गया, 16,000 उस वस्तु का अंकित मूल्य होना चाहिए। बस सेम इसी के तरह ये इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। आपसे सारे सवाल इस टाइप में इसी मेथड से हम बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं इसको लॉजिक से बताते हैं इसको आखिर ये चीज हुआ कैसे। तो इसको आप लोग समझिए कि कोई वस्तु 12,000 रुपया का है तो हमको 20% लाभ पर बेचना होगा। तो कितना में बेचना होगा? तो 12,000 इसका मूल्य है, अब 20% लाभ लेंगे मतलब कि 120 में बेचना होगा। तो 120 बटा 100। अब इसको कटाएंगे हम तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 12 12 44 से 14,400 रुपया आया। ठीक है, 14,400 रुपया अब आया। अब हमको बोलता है ये हमको 20% का लाभ निकल गया यहां से। ठीक है, बोलता है कि 10% छूट देने के बाद भी, मतलब कि ये छूट के पहले का है, अगर छूट हम देंगे तब कितना होना चाहिए? तो ये 10% छूट दिए मतलब कि 90% का वैल्यू अभी ये है। 10% छूट दिए मतलब छूट के बाद ये मेरा होना चाहिए। तो छूट के बाद होना चाहिए तो क्या 90% का भी ये मान है। तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 90 का अगर मान है ये इतना 14,400, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान जो निकालेंगे हम 14,400 बटे में ये 90 हो जाएगा और ये गुना 100 हो जाएगा। तभी तो मेरा ये चीज सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 16,000। ये देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और 9 से इसको कटाएंगे तो 16 44 से 160 बार में ये कटेगा, बराबर 16,000 रुपया इसका उत्तर आ गया। अब देखिए हम इतना सारा चीज ना करके हम सिर्फ क्या किए, ये 120, देखिए आप लोग समझिए ध्यान से। ठीक है, ये आया 120 बटा 100, यहाँ पे 12,000 में गुना किए थे 120, 12,000 गुना 120 बटा 100 किए थे तो 14,400 निकला था। ठीक है, ये 14,400 निकला था। अब यहाँ पर गुना किए 100, यहाँ पे आया ना 100। करने का मतलब ये वो आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सिर्फ देखिए। 12,000 गुना 120 बटा 100 हुआ था, तब ना 14,400 निकला। अब उसके बाद 14,400 में गुना किससे किए? 100 बटे, या ऊपर में 100 है नीचे में 90 है, तो गुना 100 बटे 90। तो यही दो, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा 12,000 गुना 120 बटा 90। ये चीज आया, देखिए आप लोग ध्यान से, 12,000 गुना 120 बटे 90। तो इतना सारा चीज ना करते हुए एक ट्रिक निकाले हैं, इसके द्वारा आप लोग डायरेक्ट किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे होता है, ये चीज कैसे होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही सारे प्रश्न इससे हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। अब इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न आपको समझाते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है उसी टाइप में, सेम टू सेम उसी टाइप में प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए। देखिए प्रश्न क्या है
किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त हो तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि क्रय मूल्य 51,000 रुपया हो। ठीक है, क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 51,000 रुपया है। ठीक है, हमको बोल रहा है उस वस्तु का कितना अंकित मूल्य रखा जाए जो कि 15% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को इसके पहले वाले सवाल में बताया, इसका ट्रिक जो है सबसे पहले सीपी ले लीजिए, सीपी गुना नीचे में हमेशा डिस्काउंट लेना है, याद रखना है आप लोगों को, डिस्काउंट ऊपर में प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ वो लिख देना है। इसके बराबर क्या निकल जाता है, मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे। तो सीपी कितना है मेरा, क्रय मूल्य 51,000 है, कॉस्ट प्राइस 51,000 लिख लिए, गुना डिस्काउंट कितना है 15% की छूट देने के बाद, 15% का छूट देंगे मतलब क्या 85% में बेचना होगा, तो 85 नीचे में ले लिए। अब क्या बोल रहा है 25% का लाभ प्राप्त हो, मतलब क्या 100 का चीज है 25% लाभ लेंगे तो 125 में बेचना होगा, तो 125 ले लिए यहां पर। अब इसको सॉल्व कर देना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब कटाइए, किससे कटता है, 5 से कटेगा ये 25 बार में, 5 से ये कटेगा 17 बार में, 17 × 5 = 85, 17 से ये कट जाएगा 3 बार में, 17 तिया कौन, अब 3 जीरो है दे दिए। अब देखिए 25 तिया 75, 75,000 रुपया निकला मेरा उत्तर। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाएगा, 75,000 रुपये। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद अगर रखिएगा तो सारा सॉल्व इसी टाइप से हम करवाएंगे, और भी आगे भी प्रश्न मेरा क्लास डेली होता है। ठीक है, आप लोग जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम बेल आइकन जो दबाते हैं ऑल पे जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑल पे करने के बाद ही सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। और परीक्षा में अगर आप मेरे प्रश्नों को पढ़ते हैं, मेरे प्रश्नों को आप वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, टाइप थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिए प्रश्न में, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई फिर भी 30% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1,04,000 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य क्या था। ठीक है, प्रश्न को आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो 1 से 2 बार पढ़िए और प्रश्न समझकर बनाइएगा, तभी आपका प्रश्न सही बनेगा। इस प्रश्न में देखिए बोल क्या रहा है, वस्तु पर 20% की छूट दी गई फिर भी 30% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया था, तो हम खरीद कर कितना में लाए थे, लागत मूल्य कितना था वस्तु का वो निकालना है। तो अंकित मूल्य हमको इसमें दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य नहीं पता है कितना में खरीद कर लाए थे। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे बैठाएंगे, सीपी गुना प्रॉफिट ऊपर में और नीचे में बट्टे में डिस्काउंट लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट लेंगे। और इस बार हमको जो दिया हुआ है ना, इधर का चीज दिया हुआ है, ये निकलता है बराबर मार्क प्राइस, मतलब क्या ये चीज हमको दिया हुआ है, ये चीज हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स है। अब इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, 20% छूट दिया गया है, मतलब क्या बेचा होगा 80 में, 20% छूट दिया हुआ। आप लोगों को बार बार समझाते हैं हम कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य रहता है 100% रहता है। ठीक है, अगर उसमें 20% घटा दिए, ठीक है, तो 80 में बेचे होंगे हम। ठीक है, 80 यहां पर अब बोल रहा है 30% का लाभ लेना है, तो 130 में बेचना होगा। अब बराबर, हाँ इसके बराबर हो जाएगा ये मार्क प्राइस कितना, अंकित मूल्य दिया हुआ है हमको, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। तो 1,04,000 दिया हुआ है हमको, 1,04,000 हमको दिया हुआ है। अब देखिए कटाइए इसको, सीधा उस साइड में पलट देते हैं। ठीक है, एक्स बराबर हो जाएगा 1,04,000 गुना 80/130 हो जाएगा। इस साइड बराबर किस साइड होने के बाद पलट जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कटाइए, ये 0 से 1 0 ये कट गया, 13 से ये कट जाएगा 104, 13 टे चलो 70 से। ठीक है, तो 8,000 बार में ये कटा पूरा, बराबर 8,000 गुना 8 बराबर हो जाएगा 64,000।
ये x का मान निकल गया 64,000। हम क्या माने थे? x CP माने थे। वस्तु का लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा लागत मूल्य कितना निकला? 64,000 रुपया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, उसी टाइप में प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। तो वही चीज लेना है। मान लेना है इसमें वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, ठीक है। मान लेना है कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया माने अब हमको 25% की छूट देने के बाद, मतलब क्या 75 में देना होगा। अब कितना लाभ बोल रहा है? लाभ 5% का लाभ प्राप्त हो, मतलब कि 105 में बेचना होगा। तो ये मेरा इधर क्या निकल जाएगा? ये भी मेरा निकल जाएगा MF, ठीक है। ये मेरा मार्क प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए 25 से कटाइए, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से इसको कटाएंगे तो 35 बार में कटेगा। अब 35 चौके 4 पंचे 20 और 3 चौके 12 14, 140। अब ये चीज ध्यान देना है, इसको यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। 140 हुआ करने के बाद जो चीज 100 रुपया का था उसका मूल्य 140 करना पड़ा। जो चीज 100 रुपया का था उसका मूल्य 140 करना पड़ा। तो कितना बढ़ाया? टोटल 40 रुपया हमको बढ़ाना पड़ा। और 40 रुपया बढ़ाया तो इसको प्रतिशत में करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। वो कैसे हुआ? देखिए 40 रुपया बढ़ाया, कितना पर बढ़ाया? 100 पे बढ़ाया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो ये 100 कट जाएगा तो बराबर 40% हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो इस तरह भी करके लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप जो भी न्यू चैनल पे आए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और मेरे सारे टाइप के वीडियो देखिए। आपको सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल मेथड से बताते हैं। भारी से भारी प्रश्न आपको आसान मेथड से बताते हैं। आपको 100% समझ में आएगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर करके पूरा वीडियो को देखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें।